जहाँ पे भी हम थे लास्ट, कहाँ पे थे, क्योंकि मैं कंटिन्यू रही। लास्ट सीन कौन सा क्रिएट किया था? मैम थर्ड सीन रिंग द रोजेस एक्शन। कवर कंप्लीट करा था। एक्शन में मैंने देखा कि मैंने वो प्रोग्राम्स ड्राफ्ट करने शुरू कर दिए हैं जो चाहिए, और उसे ग्रीन पहले कॉन्शियसनेशन से कनेक्शन बनाया चौकोरे से, और फिर वाइट लाइट में देखा कि पूरी तरह वो एक्शंस बन के पूरा एग्जीक्यूट होने लग गए हैं, एंड मेरा काम चालू हो गया है। स्टेबलाइज करें। हम नेक्स्ट सीन में देखें कि लोग जुड़ते जा रहे हैं और खूब पे कर रहे हैं, खूब मैं नई नई सेशंस ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, और पूरी तरह दुनिया भर में लीडर्स क्रिएट करने शुरू हो गए हैं। जस्ट उस सीन को कॉन्शियसनेशन से कनेक्ट करो, ग्रीन चॉकलेट से क्लीन से बैलेंस, और वाइट लाइट में देख कर फिर एक्टिव कर दो। तो वाकई एक्शन शुरू हो गया, उसे फीलिंग से भर दो, उसे इमोशंस से भर दो। वंस इट इज डन, स्टेबलाइज। अब नेक्स्ट सीन में देखो एप्रिशिएशन से कनेक्शन बनाते हुए मेरे को लोग अप्रिशिएट मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं मुझे, सब जगह से कोलैबोरेशंस मिल रही हैं। और उसे में देखो कि आपको सीन में कॉन्शियसनेशन से कनेक्ट करके सेल की चौकोरी डाल के वाइट लाइट में देखो कि कोलैबोरेट कर रहे हैं लोग, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तालियां बज रही हैं, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं मुझे, और हर जगह मुझे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में सेशंस देने का मौका मिल रहा है, and people are approaching and they want to collaborate and they want to take sessions from me, and दुनिया भर में प्रचार हो रहा है। मेरे बहुत सारे टीचर्स क्रिएट हो गए जो अपने अपने सिटी में कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। मैं उनके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म दे रही हूँ कोलैबोरेशंस का, और वो भी अपने सिटी में कोलैबोरेट कर रहे हैं। दे आर स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग। खूब पैसा कमा रही हूँ मैं भी, और मेरे साथ मेरे टीचर्स भी खूब पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको दे रहा है कि आपको फैसिलिटेट करने के लिए और सीखने के लिए पैसा दे रहा है, आपकी लग्जरीज क्रिएट कर रहा है ताकि आप कंफर्टेबली रहें, आप कंफर्टेबली कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट सीन में देखो कि आप पूरी तरह से आपने अपने रिट्रीट सेंटर्स खोल लिए हैं, आप अपने वेलनेस प्रोग्राम्स रिट्रीट्स क्रिएट कर रहे हैं, और आप दुनिया भर में सिखा रहे हैं। इसे एनर्जाइज करो और पूरी तरह स्टेबलाइज करते हुए वंस यू सी दैट अपनी ग्रोथ, अपनी प्रॉस्पेरिटी, और कैसा रिट्रीट सेंटर है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे लोग बुला रहे हैं डॉक्टर इंदु खन्ना, डॉक्टर इंदु खन्ना, वाह वाह की फीलिंग आ रही है, एंड एकदम अच्छा सा माहौल क्रिएट हो गया है। स्टेबलाइज करते, अब पर्दे को गिरा दे, फिर से सिंपल ऊपर चौकोरे कॉन्शियसनेशन है, फिर चौकोरे से की, और लेफ्ट में फिर से चौकोरे, और इस स्क्रीन को हम यूनिवर्स में देंगे और कहेंगे एज वी विश सो बी इट। धन्यवाद करेंगे, सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, और धीरे धीरे दिन की गिनती पे अपने वास्तविक स्वरूप में आएंगे, और उसमें भविष्य देखेंगे कि वो होना शुरू हो गया है जो जो मैंने क्रिएट किया था, और वैसा वैसा ही जीवन आगे बढ़ रहा है। राइट? हाँ जी, समझ आया आपको? डिड यू गेट इट? पिन कर दो। हाँ, है पिन अप मेरा। आर यू गेटिंग? समझ आया सबको? ऑल आर अवेयर अबाउट इट? किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। ओके, तो मैं क्या कहूँगी, दीपाली, आप, आई मीन प्रतीक्षा, कैन यू जस्ट अलाउ मी टू डू द स्क्रीन शेयरिंग? हाँ जी, स्क्रीन शेयरिंग कर रहे थोड़ी। Yes, ma'am, it's allowed. Please try it once. ओके ओके, एक मिनट। ओके ओके, म्यूट रखो सब जने, म्यूट रखो प्लीज। रिकॉर्डिंग मैंने शुरू किया है कि नहीं? Yes, ma'am, it's on. ओके, जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसकी स्क्रीन अपनी बड़ी करूँ, मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी हो रही है। वेट, होल्ड ऑन। हाँ, ओके। हाँ जी, अजय, लेट मी पहले एक समझने की कोशिश करूँ कि तुम लोग, आप लोगों को समझ आया कि नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, अजय जी, सबसे पहले डिड यू गेट इट के व्हाट यू हैव टू डू?
प्रतीक्षा एक काम करो, कैन यू शेयर द वीडियो जो मेरी इंटेंशन हीलिंग की है? Yes, ma'am. वो दिखा दो, दैट बी ग्रेट। फिर मैं आपको बना के भी एक बारी दिखा दूंगी। हाँ जी अजय, आपने म्यूट नहीं किया, बता दो ना पहले कैसा रहा, डिड यू अंडरस्टैंड क्या करना है? हाँ यस मैडम। और बीच में ये होता ना, वो उधर कंफ्यूज हो गया ना। कंफ्यूज, अगर आप एक बारी कॉन्सेप्ट पेपर लेके समझ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, टेक अ कॉपी एंड पेन, ड्रॉ डायग्राम। ओके ओके ओके। हाँ चलो प्रतीक्षा दिखा दो आप एक बारी। बात करते हैं इंटेंशन हीलिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं। इंटेंशन हीलिंग में सबसे पहले ज़रूरत है इंटेंशन की। ठीक है, तो हम एक स्क्रीन क्रिएट करेंगे जो हॉन्शाजीशन है, वाइट चौकोरे सेहे की एंड वाइट चौकोरे से एक स्क्रीन क्रिएट करेंगे। 5 चीज़ें इसमें लिखेंगे, जैसे कि आप क्या इंटेंशन है, मेन पर्सन इन्वॉल्व, वेन्यू क्या है, डेट कब चाहते हो कंप्लीशन की, एंड रिजल्ट क्या चाहते हो। ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर लिखना है। और ये पर्दा जैसे ही खुलेगा आप एक क्रिएटिव सीन के अंदर जाएंगे जिसमें आपको अलग अलग पैरामीटर्स दिखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रीन्स। ठीक है, हर स्क्रीन को हमने देखना है और सिंबल्स प्लेस करने हैं, हॉन्शाजीशन एंड से कनेक्शन, क्लीनिंग, बैलेंसिंग एंड चार्जिंग एंड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में जाना है जिसमें सीन क्रिएट करना है और क्लोजिंग करना है ब्लू चौकोरे से। अब मैं सबकी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के सीन डिस्कस करूँगी। ये सब चीज़ें अंडरस्टूड है, आपको लेके चलना है। ठीक है, अच्छा एक मिनट प्रतीक्षा, इसको ऑफ करो, इसको ऑफ करो, मेरी स्क्रीन शेयरिंग दो। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग क्या डिसेबल्ड करना है? है आपकी, हाँ एक मिनट, हाँ स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल्ड है, उसको अनेबल करो। होस्ट डिसेबल्ड पर्टिकुलर स्क्रीन शेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और अभी मैं इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड कटिंग्स। हाँ जी प्रतीक्षा, आपने दिया स्क्रीन शेयरिंग, होस्ट डिसेबल पार्टिकल, हाँ यू आर द होस्ट नाउ। ओके 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 ओके, चलो अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे, हाँ अभी शेयर हो रहा है ना, कैन यू गाइस सी, दिख पा रहा है गाइस, कैन यू ऑल सी? हाँ जी दिख पा रहा है, प्रतीक्षा दिखा, बताते रहो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सबसे Yes, पहले ma'am. क्या है, सबसे पहले तो देखो दिस इज यू। ठीक है, आपने अपना ध्यान यहाँ लाया, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को अप किया, सेकंड, तीसरा, थर्ड, आप थर्ड हेवन में गए। थर्ड हेवन में क्या, मैंने सीधा ही बादल के साथ आपको डिवाइन शावर के बादल के साथ मिला दिया। इसके अंदर आपने एक कैसल देखी है जिसका दरवाज़ा खुला, और इस कैसल के अंदर एक और मंदिर है जिसके आसन के ऊपर आपने बैठना है, या जिसको हील करना है आपने बैठाना है। ये हो गया। अब इसी कैसल के ऊपर हमें एक स्क्रीन बनानी है। ठीक है, स्क्रीन देखनी है। ठीक है, और इसके ऊपर डिवाइन शावर हो ही जा रहा है, और ये स्क्रीन के ऊपर हमारे 4 सिंबल्स हैं जो एक्टिवेटेड हैं। ठीक है, 4 स्क्रीन, सबसे ऊपर क्या है, हॉन्शाजीशनन, ये कौन सा है, हॉन्शाजीशनन क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, चोकोरे वाइट लाइट का, और यहाँ क्या है, सेहे की। ठीक है, और यहाँ क्या है, फिर से वाइट चौकोरी। ठीक है, इसके अंदर 5 इंटेंशन है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब यहाँ से पर्दा उठेगा, जब यहाँ से पर्दा उठेगा तो एक इंटरनल वर्ल्ड में जर्नी शुरू होगी, एक एक करके जर्नी शुरू होगी, हम जाते जाएंगे अंदर और क्रिएट करते जाएंगे, क्रिएट करते जाएंगे। इसमें सबसे पहले है 3 स्टेप्स में होगा ये, प्री, प्रेजेंट, पोस्ट। मतलब प्री में प्रिपरेशंस में क्या है, मैं खुद तैयार हूँ, मेरा परिवार तैयार है, तीसरा जो मैं जिसके साथ कोलैबोरेट करना है ये तैयार है, ये सब प्री में आ जाता है। और कोलैबोरेशन हो गया। ठीक है, जब आप कोलैबोरेट हो गए, यू आर नाउ क्लोजिंग द प्री प्रिपरेशन पार्ट। अब आप प्रेजेंट प्रिपरेशन में आ गए, मतलब एग्जीक्यूशन में क्या क्या है, स्टेप्स हैं। पहले प्रिपरेशन, जिसमें आपने एक्टिविटी करनी शुरू कर दी है, फिर नेक्स्ट स्टेज में एक्टिविटी की रिजल्ट्स आने लग गए हैं, तीसरे में उसकी खुशी को देखें, एंड देन पोस्ट में क्या है,
पोस्ट में दो चीज़ें हैं, एप्रिशिएशन, ठीक है, एप्रिशिएशन एप्रिशिएशन देखनी है, ठीक है, रिवॉर्ड देखना है, रिवॉर्ड देखना है, और नेक्स्ट स्टेप देखना है, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। और एक मिनट, समझे। सो इसको एक मिनट मैं ना इरेज करती हूँ। यस, समझ आ रहा है आपको, थोड़ा क्लियर हुआ। ये व्हाइट बोर्ड से काफ़ी कुछ क्लैरिटी हो जाती है ना, एकदम डायग्रामेटिकली हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। सो दिस इज रियली नाइस। प्रत्यक्षा, एक सिस्टम होता है कि जिसमें आप कोई और व्हाइट बोर्ड पे एक्शन नहीं कर सकता, वो जरा अनेबल कर देना, है ना अपना। ओके, सो I'll try. हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझ आइए आपको क्या हुआ, एक है प्री, एक है प्रेजेंट, एक है पोस्ट। प्री में क्या है, प्रिपरेशंस, ठीक है। प्रिपरेशन में खुद सेल्फ हो गया, फिर हाँ होम हो गया, फिर थर्ड पार्टी है। अगर सपोज एग्जाम देना बच्चे ने, बच्चा का फर्स्ट पार्टी है फैमिली हो गया, थर्ड पार्टी कौन हो गया, स्कूल। अगर जॉब चाहिए, फर्स्ट पार्टी आप, आपकी फैमिली, आपकी जॉब के लोग। अगर आपको कोई हॉस्पिटल है ना, एक मिनट, फिर से होस्ट डिसेबल हो गया, एबल कर दो। Yes, I'm done. तो समझ आई। सो ये आप वेरिएबल ले सकते हो किस किस पे करना है, जो भी एक्टिविटी है। सपोज हॉस्पिटल कोई ऑपरेशन है, तो वो बंदा हो गया, उसका घर की फैमिली और हॉस्पिटल के लोग हो गए, है ना। कोई सपोज आपको लगता है आप कोई पैसा कमाना चाहते हो, आपका बिजनेस है, तो आप हो गया, फैमिली हो गया, बिजनेस वाले हो गए, है ना, तीनों पार्टिकल हो गए ना। अब ये एक बारी बैलेंस हो गए तो इसकी कोलैबोरेशन देखनी भी बहुत ज़रूरी है, ताकि एक हो गया जो। अब प्रेजेंट में आपने एक्टिविटी शुरू कर दी। एक्टिविटी में क्या करोगे, पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करोगे, है ना। आप वर्कशॉप्स बनाओगे, रॉ मटेरियल क्या इकट्ठा करोगे, हॉस्पिटल जा रहे हो तो अपनी तैयारी शुरू करोगे, आईएएस का एग्जाम है तो उसकी तैयारी करोगे, आपको बिजनेस क्रिएट करना तो बिजनेस के लिए आप अपने रॉ मटेरियल क्रिएट करोगे। अब रॉ मटेरियल क्रिएट कर लिया, अब आपने उस रॉ मटेरियल को अलाइन करना शुरू कर देना है, ड्राफ्ट कर देना है, बैलेंस कर देना है, ताकि आप अपनी दुकान खोलनी शुरू कर दी है। आपने दुकान पहले रॉ मटेरियल ले आए, अब दुकान सजा ली, अब उसकी बेचने की स्ट्रेटजी बना ली, अब बेचना शुरू कर दिया। अब बेचना शुरू कर दिया तो ग्राहक आ गए, उसको पूरी तरह ग्राहकों को देखना है। उसके बाद आपने एप्रिशिएशन प्लस रिवॉर्ड प्लस आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जाना है। इसमें आपको तालियां, एप्रिशिएशन में तालियां क्या सुनना है, लोग कह रहे हैं वाजिबा, वेरी नाइस वेरी नाइस। रिवार्ड में आपको अवार्ड मिल रहे हैं, तालियां मिल रही हैं, एप्रिशिएशन मिल रहा है। फिर नेक्स्ट में आपने अगर डॉक्टर बनना है तो कोट डालिए, आप हॉस्पिटल में चल रहे हैं। आपने अगर अपना कोई ऑफिस खोलना है, वो ऑफिस खोल लिया है, उसमें आप VAK एक्टिव करेंगे, विजुअल ऑडिटरी कैनेस्थेटिक। विजुअल में आप वो पिक्चर की ड्रेस भी देखेंगे, शूज़ भी देखेंगे, ऑडिटोरी में आवाज़ सुनेंगे, हेलो डॉक्टर इंदु खन्ना आप ये कर रहे हैं। और विजुअलाइजेशन में, कैनेस्थेटिक में आप फील करेंगे उस अनुभव को जो खुशी की आपको मिल रही है, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी को आप देखते जाएंगे, और उसके बाद जब वंस यू आर डन, जो आपने कैसल बनाई थी, आप स्क्रीन के साथ फिर से पर्दा गिराएंगे क्योंकि क्लोजर भी करना है। फिर से वो चारों सिंबल देखेंगे चारों डायरेक्शन में, और इसे यूनिवर्स को दे देंगे फॉर एग्जीक्यूशन। एंड देन आप थर्ड हेवन से अपने सबका धन्यवाद करेंगे, एंड यू विल कम बैक टू द फिजिकल बॉडी। क्या समझ आ गई सब जने? आई होप, आई थिंक थिंग्स आर वेरी मच क्लियर, है ना। कर लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करती हूँ मैं, अभी करवाऊंगी नहीं, अभी सिर्फ आप लोगों की एक एक इंटेंशन पूछूंगी, ठीक है। जिसका नाम लूंगी, आपको बताना है व्हाट इज योर इंटेंशन, सो दैट यू आर क्लियर हाउ टू डू इट, ठीक है। अनु जी, व्हाट इज योर इंटेंशन? अनम्यूट करो एंड लेट मी नो व्हाट इज योर इंटेंशन, इफ आई कैन हेल्प यू ना। मैम डायरेक्शन, हाँ बताओ। दोनों इंटेंशंस बताऊं कि एक बताऊं? एक मैं बताऊंगी, फिर आप दूसरा अपने आप क्रिएट करेंगे ना। ओके, फर्स्ट इंटेंशन कि बेटा प्रॉपर्ली सेट हो जाए। अच्छा, बेटा सेट हो जाए, ठीक है। एक मिनट, बेटा सेट करने के लिए आर यू क्लियर कि किस में सेट करना है,
क्या सेट क्या करना है, क्योंकि थिंग्स नीड टू बी वेरी क्लियर कि बेटे की इंटेंशन क्या है। पता चला बेटा तो इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ माँ बाप इंटरेस्टेड है, तो यू हैव टू। ये एंड इसके लिए वाई पूछो उसको, पूछो वाई यू वांट टू डू इट, क्या मिलेगा तुम्हें, क्यों करना चाहते हो, क्या खुशी मिलेगी। जब तक वाई क्लियर नहीं है आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो यू हैव टू आस्क योर सन, इज ही रियली इंटरेस्टेड? इफ ही इज इंटरेस्टेड देन यू गो फर्दर इन अ हीलिंग, जिसमें आप अपने बेटे को देखोगे, आपकी रजामंदी, आपकी फैमिली की, ठीक है। किस चीज में सेट करना चाहते हैं उसे? मैम उसकी शादी करनी है, शादी नहीं कर रहा, बाकी तो वो बिजनेस उसमें सेट है, शादी की नहीं कर रहा, ठीक है। हो सकता शादी नहीं है कर रहा। उसके साथ बैठो, उसको पहले डायरेक्ट करो कि क्या है जो उसे शादी के लिए रोक रहा है। फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव अलग अलग, ठीक है। तो आपको पहले एक जी से बात करो ताकि आपको क्लैरिटी पता चले कि हीलिंग किस पे देनी है। फिर उसके बाद हीलिंग में जी उसको देखो कि वो तंदुरुस्त है, फिजिकली मेंटली तैयार है, ठीक है, शादी करने के लिए। फिर नेक्स्ट आपको पूरी फैमिली पूरी कोलैबोरेशन में। थर्ड, आपके साथ वो लोग जुड़े जो बहुत अच्छे हैं, जो लड़की बहुत अच्छी है आपके बेटे के लिए, उसके साथ आपकी एनर्जी, ठीक है। फिर चौथे में आपने जी कोलैबोरेशन देखी। पांचवें में आपने तैयारियां शुरू कर दी, पहले लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। फिर लड़की के साथ आपने देखी है, मिल गई है, अब उसके साथ आपने पूरा सिस्टमैटिकली बिहेव करना शुरू कर दिया है, अच्छे से तैयारी शुरू कर दी है। बच्चे ने देख लिया है, शगुन हो गया है पूरी तरह से, और शगुन ले लिया है, शादी की डेट भी आ गई, सब तैयारी भी हो गई है। अब वो आगे की जिंदगी बहुत अच्छे से बिता रहा है, ठीक है। उसको पूरा क्रिएट कर दो और बहुत सुखदायक है। उनको खूब बड़ा उन्नति हो रही है, पैसा कमा रहे हैं, खूब अच्छे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, पूरा गृहस्थी उनकी बहुत सुंदर आ गई है, ठीक है। और अपने आप को भी देख लो कि आप लोगों को अभी बहुत ध्यान रख रहे हैं, एंड दे आर वेरी गुड फॉर टू ऑल ऑफ यू फैमिली मेंबर वाइज, ठीक है। पूरा क्रिएट कर दो और उसको इमोशन से भर दो। एंड ये आधा पौना घंटे का प्रोसेस है, ये ऐसे नहीं होगा कि 5 मिनट में। एंड इसको एक बार ही करके नहीं होना, यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सुबह शाम। सो अगर आप चाहते हो अगले महीने तक, तो अभी शुरू कर दो, एटलीस्ट 1-2 महीने पहले शुरू कर दो एक्टिविटी, ठीक है। और बड़ा गोल है तो आप पहले छोटे छोटे गोल्स को चार्ज करो, फिर बड़ा गोल को चार्ज करो, ठीक है। और कोई जो गलती से भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाना, क्योंकि उससे आप जितनी एनर्जी क्रिएट करोगे फिर एनर्जी लो कर दोगे, फायदा क्या, ठीक है। सो यू हैव टू ओके मेक श्योर दैट यू ओके गेन दैट एनर्जी, राइट, ठीक है। राइट म्यूट करो। राइट। हाँ जी, अर्चना, व्हाट इज योर गोल? फाइनेंशियली फ्री होना है, से फाइनेंशियली फ्री। फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए, व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? कि जब आपको पैसा चाहिए आराम से पैसा आ जाए, ठीक है, दैट इज हाँ कॉल्ड। इट इज नॉट लाइक 2 करोड़ 6 करोड़, हो सकता है आप 6 करोड़ मांगे, यूनिवर्स आपको 10 करोड़ देना चाहिए। सो डोंट लिमिट, जस्ट से यूनिवर्स, वेन एवर मनी इज देयर एट माई बैक एंड, वेन एवर आई नीड इट, इट इज अवेलेबल विद ईज, जॉय एंड, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा आपके सोर्सेस क्या हैं, ठीक है। आपके सोर्सेस क्या हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ताकि आप उस एनर्जी में रहें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। हाँ, तो आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग अर्चना? अभी जॉब है, फिर उसके बाद मेरे को, मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को हीलिंग में ही आगे बढ़ना है। वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपने हीलिंग में आगे बढ़ना है, कब तक हीलिंग में आगे बढ़ना चाहते हो? सीरियसनेस आपकी भी, तो बहुत लोग बढ़ना चाहते हैं लेकिन एक्शन तो लेते नहीं, सालों लगा देते हैं, तब तक एनर्जी डल हो जाती है। तो जब मैंने सीखना था, मैंने 1 महीने के अंदर मैंने एम्पायर क्रिएट कर दिया था। मैंने डिसाइड किया और एग्जीक्यूट किया, मैंने पैसे को पहले ही रख लिया, भैया मुझे तो अपनी ग्रो करनी है, करोड़ों कमाने हैं, और ये जो मेरे पास लाखों हैं इसको यूज करना है। और मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरी यूनिवर्स में बेस्टेस्ट ऑफ द टीचर्स आए, बेस्टेस्ट ऑफ द लोग आए, और मैंने क्रिएट किया, ठीक है। अभी भी मैं 2 लाख का कोर्स करके आई हूँ राम वर्मा के साथ। आई डिड इट बिकॉज मुझे तुम लोगों को बेस्ट देना है, वर्ल्ड का बेस्ट, ठीक है। सो पॉइंट इज कि मेरी एनर्जी आपके लिए होगी तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए तो होगी ना। सो पॉइंट इज, हाँ। नथिंग इज लाइक नरेंद्र मोदी, यू कैन बी ए नरेंद्र मोदी टू। सो यूनिवर्स में करोड़ों लोग हैं, अगर अच्छे टीचर्स 10 20 50 100 हैं, तो करोड़ों लोग भी तो हैं, तो यू शुड फील प्राउड, ठीक है। एंड अगर तुम बनना चाहती हो एडिशनल हीलर, लेकिन लगा रही हो सालों, तो ऐसे नहीं होगा, यू हैव टू टेक अ स्टेप।
अगर आपको वाकई अच्छे से इस फील्ड में आना है तो इतना सोचो मत, जितना सोचोगे भारी होगे। आपको लगता है कि अपना गोल दो कि इस महीने तक, लेट इट बी, मुझे अगस्त तक या सितंबर तक अपने आप को स्टेब्लिश करना है। ठीक है, नौकरी अभी अगस्त के बाद जब एक बार आप अपने आप को उठा लोगे, फिर उसके बाद आपने पेपर डाल देना जिस दिन आपको इनकम आनी शुरू हो गई। तो लेकिन पहले आपने सैटरडे संडेज लगाओ। एक मिनट, डिस्टरबेंस किसकी आ रही है? प्रतीक्षा, प्लीज मेक श्योर दैट यू बैक एंड। गाइस प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। सो सबसे पहले इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है एंड वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट। सो पॉइंट इज कि आपको बहुत ध्यान से अपने एक्शंस को ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम चाहते बहुत कुछ है लेकिन एक्शन नहीं हुआ तो सिर्फ वो केमिकल लोचा बन जाएगा। एक टर्म है दैट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसमें क्या होता है, मैनिफेस्टेशन जाती है। हम 3 स्टेजेस है, केमिकल, स्ट्रक्चरल एंड रिपीटेटिव। केमिकल लोचा होता है जिस सुपरफिशियली हम सोचते हैं तो बहुत का ये करूँगी, करते कुछ नहीं है, थोड़ी देर के बाद ये डिसॉल्व हो जाता है। फिर आता है स्ट्रक्चरल, जब गहराई में हम पकड़ते हैं, उसकी छाप छोड़ते हैं और बार बार करते हैं, तब रिपीटेटिव पैटर्न इसे मोटिवेट करता है। और स्ट्रक्चर लेवल में चेंजेस जब आएंगे तभी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। तो सबसे पहले बीज डालो स्ट्रांगली। आप सेकेंड लेवल अभी कर रहे हो, बहुत अच्छे से करो, मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दो फटाफट। मेरा 3rd लेवल आने वाला है, 3rd लेवल करो और उसके बाद टीचर ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट करो। उसके साथ साथ अपग्रेडेशंस के साथ अपने आप को पहले लॉन्च कर दो, साथ साथ दूसरी मॉडलिटी बाद में सीखो। तो सबसे पहले एक में होल्ड करो ताकि आपको लॉन्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। फिर लोगों के साथ जैसे जैसे डिमांड आती जा रही है, नई नई चीज़ें सीखती जाओ। मैं भी तो ऐसे कर रही हूँ, एक चीज़ सीखी फिर उसके बाद लॉन्च करके लोगों को साथ जुड़ते रहे। डिमांड आई ये सीखना है, ठीक है जी हम देंगे, 15 दिन के बाद 15 दिन तक खुद सीख लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सोचना थोड़ी है। ओके मैम। ऐसे सीखते हैं, प्रतीक्षा ने ऐसे सीखा, सबने ऐसे सीखा, ऐसे सीखा। ठीक है, चलो ठीक है, समझ आ गई अर्चना? सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, टारगेटेड होना चाहिए, कब तक करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो और कैसे दिखोगे, कैसा फील करोगे, अनुभव कैसा है। और अगर आप करने को पंजी नहीं तैयार, आपके लिए मेहनत देना तो पड़ेगा ना कुछ। ये कौन है? हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल? अर्चना, आपका ही आ रहे हैं। अजय जी, अजय जी, आप बार बार इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हो म्यूट करने का। अर्चना, नहीं, डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है करके बोलना चाहिए। नहीं, आपके एंड से डिस्टरबेंस आ रही है ना, मेरे एंड से तो कोई है ही नहीं है। आई हैव नो बडी टू डिस्टर्ब मी माई डियर। आपके एंड से आ रही थी। आप म्यूट रखो, सिर्फ वो जब बोलना है अनम्यूट करो, रेस्ट ऑफ द टाइम मेक योरसेल्फ म्यूट। ओके, हाँ जी अर्चना, समझ आ गया? डिड यू गेट इट? हाँ मैम। हाँ, पहले बी क्लियर एंड ओपन, व्हाट डू यू वांट, आस्क योरसेल्फ व्हाई आई वांट इट। क्या मैं अर्चना, आप म्यूट रखो, जब मेरे से बात करो उसके बाद म्यूट कर लो, क्योंकि आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रही है। तो आपको क्या करना है, जब भी विचार आया उसके ऊपर काम करो। अगर बैठे हुए हो और थक गए हो, ऐसे नहीं, यू हैव टू मेक श्योर सबसे पहले अपनी डाइट चेंज करो, लाइट करो अपने आप को, ताकि आपको एनर्जी तो मिले सोचने के लिए। आप अपने आप को फ्रेश नहीं रख पा रहे हो, अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं रख रहे हो, फिर आप इच्छा रखोगे तो मैं दुनिया को जीतूंगी, नहीं। मैंने आई वर्क अ लॉट ऑन माई लुक्स, ऑन माई वर्क, ऑन माई एटीट्यूड। और मेरी वीडियोस में जब बनाती हूँ तो मैं बनाती रहती हूँ, कॉन्टिन्यूस एफर्ट रहते हैं, करना होगा आपको, फिटनेस पे अपना काम करना होगा। यू हैव टू बी एनर्जेटिक, अदरवाइज कैसे उठोगे आप? कोई उठाएगा नहीं, कोई आएगा नहीं आपको उठाने के लिए, खुद उठना पड़ेगा आपको। ठीक है, पैसा कमाना बहुत आसान है। व्हेन सी मनी इज अ एनर्जी, इट गेट इनटू मैटर व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मैटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले एनर्जी में रहो। ठीक है, एनर्जी आपकी नेगेटिव हो रही है तो कैसे क्रिएट होगे? ठीक है, क्लियर अर्चना? ठीक है अर्चना जी, क्लियर, ग्रेट। ओके, नाउ ओके, अजय, व्हाट इज योर गोल, व्हाट डू यू वांट टू डू? सेल्फ हीलिंग मैडम। सेल्फ हीलिंग, व्हाट सेल्फ हीलिंग? यू वांट टू डू सेल्फ हीलिंग? ठीक है, तो अभी एक बार बताओ, अभी क्या क्या करते हो अपने हीलिंग के लिए? हाँ, व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर सेल्फ हीलिंग? हाँ जी अजय, आई वॉन्ट यू टू स्पीक आउट, व्हाट आर यू डूइंग टू टेक अ सेल्फ हीलिंग?
क्या कर रहे हो आप? एक बात बताऊं, ये थेरेपीज बहुत स्ट्रांग है इफ यू स्टार्ट डूइंग इट. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, मैं हर पल चोकोरी के साथ रहती थी. खाना खाऊं तब, बैठूं तब, हर एक्शन में, बेड पे, कम पे, चोकोरी मेरे नस नस में था. एंड आई यूज टू वर्क लाइक एनीथिंग, क्योंकि मुझे रिजल्ट लाना है हर हालत में. आप कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ उसको कह रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, ऐसे नहीं होगा. विचारों को बंद करना होगा, फीलिंग्स को क्रिएट करना होगा, इमोशन, हैप्पी हार्मोन क्रिएट करने के लिए हैप्पी एनर्जी चोकोरी आपको हैप्पी हार्मोन रिलीज करने में मदद कर रही है. हाँ जी अजय, व्हाट आर यू डूइंग टू अचीव योर गोल? कोई प्रैक्टिस करना मैडम, हाँ, प्रैक्टिस के में क्या, लगातार प्रैक्टिस. व्हाट आर यू डूइंग? हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? ये चोकरे सुबह से क्या करते हो? सुबह उठने के बाद पहला वो रिकी प्रिंसिपल, जस्ट लाइक टुडे आई एम Okay. ब्लेस्ड, जस्ट Okay. टुडे आई एम ग्रेटफुल. उसके वो बाद उठने से पहले कंपलसरी वो प्रेयर करके देता, और जाने से पहले एक ऑल द एंटिटीज एक अफर्मेशन पढ़ के जाता. मैं किधर जा रहा हूँ उधर एक आप पॉजिटिव ये बताओ, वाइब्रेशन. चोकोरी का प्रयोग कहाँ करते हो? वेयर आर यू डूइंग चोकोरी प्रयोग, यूज ऑफ चोकोरी? कभी भी मेरे को किधर भी प्रॉब्लम हो तो उधर हीलिंग करने की ट्राई करता. No. Chokori is not only for problems, my dear. Chokori is for energizing everything. Even, you know what I used to do it? मैं फील करती थी मैं खुद एक सिंबल हूँ. मेरी आंखों से, सांसों से, विचारों, सब सिंबल्स आ रहे हैं. जब मैं एक सिंबल हूँ खुद, तो मेरे में नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती. तो आई एम विद द सिंबल ऑल द टाइम. इट्स कमिंग फ्रॉम माई हैंड्स, इट्स कमिंग फ्रॉम माई बॉडी, इट इज कमिंग फ्रॉम माई आईज. मैं खाना खा रही हूँ, वहाँ चोकोरी से की. जब मैं किसी को देख रही हूँ, मेरी आंखों से चोकोरी आ रहा है. हर समय ब्लेसिंग्स में मैं रह रही हूँ. इट क्रिएट ट्रिमेंडस चेंज. You have to be in that energy for some time, all the time rather. Are you getting my point? तब जाके चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपके हर एक विचार से एनर्जी आपकी शिफ्ट हो रही है माय डियर. ये परिश्रम है. शुरू के आपने अच्छे से काम कर लिया, फिर उसके बाद आपको फल ही फल है. ठीक है? ओके, ग्रेट. हाँ जी, चैताली जी. Yes, Chetali. What is your goal? What do you want to do it? I think एक करी होगी. हाँ जी, क्या कह रहे हो? एक फ्लैट है हम लोगों की, वो सेल नहीं हो रहा है. अच्छा, अभी वर्डिंग क्या बोली? सेल नहीं हो रहा है. ऐसे नहीं कभी भी बोलना. क्या बोलना? सेल कैसे हो. आप जिसको एनर्जी ज्यादा दे रहे हो, सेल नहीं हो रहा. कितना पुश है आपका. आपको, आप अपने जख्मों को तो खुद लेके बैठे हो. नो, यू आर नॉट गोइंग टू से दैट. आपके सेल कैसे हो, समझ आई? पहले तो अपनी भाषाओं में चेंज लेके आओ. ठीक है? आप जब बोलते हो ना, तो पता चल जाता है मुझे फ्रेम. मैंने सबसे पहले यही सीखा था कि किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव शब्द आपके एनर्जी में नहीं आएगा. ठीक है? तो आपको सबसे पहले आपके जो वो घर है ना, उससे बात करना पड़ेगा कि आर यू रेडी टू गेट हील्ड and release from my space. I am ready to release you so that you get a better person who can take care of you and handle you beautifully. Talk to your house. ठीक है? और अगर वो कहे आपको नाराजगी नजर आ रही है, उसको ब्लेस करो, उसे हील करो. आपको पहले अपने घर को हील करना है जिसे सेल करना चाहते हो. ठीक है? उससे पहले, सबसे पहले रिकवर. एक बेबी अगर खुद हील नहीं होगा तो उसका जाने का दिल नहीं करेगा. आप पार्टी पे जाना चाहते हो, आप बीमार हो, चाहोगे? नहीं चाहोगे ना, क्योंकि आप कहीं से तक ऐसे ही घर है आपका, वो घर बिकने को तैयार नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि वो अंदर से हील नहीं है. उसे हील करो पहले बेबी की तरह. जब उसके ब्लेस करोगे, फिर अपनी कॉर्ड्स काटो उसके साथ. हो सकता है आपका मुंह ही इतना ज़्यादा हो. कॉर्ड काटो. काट कैसे काटने? 16 प्लेसेस की कटिंग करो और उसे रिलीज करो. कहो आई एम रेडी टू रिलीज यू. लेट यू बी एम्पावर्ड विद दैट पीपल हु कैन गिव यू मोर लव एंड अबंडेंस. और आप उनके साथ ग्रो हो रहे हो. ठीक है? आई एम रेडी टू रिलीज. उसे स्माइलीज से साथ भरा हुआ देखो. फिर आपके घर के लोगों को देखो कि देखो आपके घर लोग तैयार हैं आपका ये घर बेचने के लिए. थर्ड, आपकी जो पार्टीज आपको मिल रही हैं, दे आर रेडी टू पे यू इन अबंडेंस. बहुत पैसा देने को तैयार हैं और इस घर को बहुत खुशहाल रखेंगे और ये घर उनको बहुत कंट्रीब्यूट करेगा और वो लोग भी इस बहुत घर को बहुत कंट्रीब्यूशन देंगे फॉर द हैप्पीनेस.
जिस घर में खुशियाँ नहीं रहती वो घर बहुत तनाव में रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको कंट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, सो एवरीथिंग नीड ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, सो उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। फोर्थ स्टेप में कोलैबोरेशन देखो, जिसमें आप कोलैबोरेट कर रहे हो उन पार्टीज में। फिफ्थ में एक्शन शुरू करो और धीरे धीरे उस एक्शन को वाओ, अप्लॉज, पार्टी डील होते हुए शेक हैंड, पूरी तरह पैसे मिल रहे हैं खूब अच्छे से तनाव, और उस पैसे से आपने एक और नया घर देखा है, बड़ा घर देखा है, और उसमें आप और खुशी हो रही है, और उसमें आप जैसे सीख रहे हो आप उसमें देख रहे हो कि आप एक अच्छे टीचर बन गए हो हीलिंग के। आप लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, आपने ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, आपके प्रयोग से और लोग हील हो रहे हैं। रिकवरी, लॉ ऑफ कंट्रीब्यूशन, यूनिवर्स से इफ यू आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट व्हाई शुड आई गिव यू, क्योंकि मेन पर्पस ऑफ अवर लाइफ इज ग्रो एंड कंट्रीब्यूशन। इफ यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग यू विल फॉल इनटू सिकनेस, if you're not contributing you will not grow, if you're not contributing nothing is happening। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। एक बार बताओ, मैंने कभी नहीं सोचा मैं कितना पैसा कमाऊंगी, मुझे नहीं पता इस महीने मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं। आई जस्ट फोकस मैं और कैसे हेल्प कर सकती हूँ, और कितना क्रिएट कर सकती हूँ, और कैसे मैं हेल्प कर सकती हूँ, अपनी क्लासेस और कितनी अच्छी कर सकती हूँ। दैट इज मनी, तो आनी है, नहीं हो तो बाय प्रोडक्ट है। सो आपको फोकस करना है कितनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आपकी प्रतीक्षा कैंडल्स बनाती है, कितनी खुशियां देती है लोगों को, वो कितना खुश हो जाते हैं कैंडल देख के, वो कंट्रीब्यूशन है उसकी। वैसे तो आएगा ही आएगा। इसी तरह आपको, आप अपना व्यापार में कितना अच्छा खुश रह रहे हो। अजय जी सुंदरुस्त रह के कितने स्मार्ट लग रहे हैं, वो एग्जाम्पल बन रहे हैं, वो इतने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना लोगों को हील करने के लिए कि देखो मैं अच्छा हो गया, आप भी अच्छे हो। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, समझ आई? डिड यू गेट इट? हाँ जी चैताली, समझ आई? जवाब दीजिए। ओके, हाँ सुरभि जी, व्हाट इज योर इंटेंशन? सुरभि जी, व्हाट इज योर इंटेंशन? Hello, I'm audible, ma'am? हाँ आवाज आ रही है, बताओ। Actually, ma'am, I would like to stabilize myself, but my goal is not clear. I'm little bit confused about my गोल इज नॉट क्लियर। अच्छा, yes, ma'am. आपको गोल क्लियर होना पड़ेगा ना, क्या चाहते हो। आस्क योरसेल्फ, अपने आप के साथ बैठो, क्या चाहती हो, किस मग। देखो हर एक इंसान का गोल होता है, ग्रो करना। ठीक है, आपको किस में ग्रो करना है, जो आपको खुशी दे रहा है। अगर हीलिंग खुशी दे रही है तो हीलिंग में आ जाओ। ठीक है, अब लेकिन पर्पस आपका है, पर्पस और गोल में फ़र्क है। पर्पस होता है कि आप अल्टीमेटली व्हाट कंट्रीब्यूशन यू आर गोइंग टू गिव, व्हाट ग्रोथ यू आर वांटिंग। गोल होता है कि मुझे एंड रिजल्ट में ये चाहिए। तो आपको गोल है कि आप अपने आप को और स्ट्रांगली एक्टिवेट करें और एकदम अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो और आप खूब तरक्की करें। ठीक है, ये आपका गोल है। और कंट्रीब्यूशन क्या है कि आप लोगों को अच्छे हीलिंग्स में डालें ताकि आपके साथ साथ वो भी रिकवर हों और इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाएं स्टे करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया था, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को करो। जैसे मैंने अपना क्रिएट किया था वैसे आप अपना भी क्रिएट करो। ठीक है सुरभि? Actually, ma'am, there are so lots of negativity around me. So it's always disturb me to concentrate in me. एक बात बताओ, न्यूरोलॉजिकल पाथवे, एनवायरनमेंट को चेक करो, कहीं तुम अननेसेसरली बातों में फंसी तो नहीं हुई, कहीं तुम दाल चावल राजमा चावल में तो नहीं फंसी हुई, चेक। बिहेवियर में कहीं तुम अननेसेसरी अपनी एनर्जी तो नहीं लो कर रही, चेक। कैपेबिलिटीज़ में चेक करो, आर यू ग्रोइंग। आप पहले डिसीजन ले लो। देखो इसके लिए पता क्या होता है, आप 4 फील्ड चुनो। आस्क योर कॉन्शियसनेस कोर, कॉन्शियसनेस, इज दिस फील गुड टू मी। देखो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपका कण कण खुशी रह रहा है और शांति आ रही है, मीन दैट इज द फील्ड विच यू शुड चूज। ठीक है, और जो फील्ड चूज करो उसके ऊपर वर्क करो, बस जट जाओ उसके ऊपर। ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या होगा, इससे हो गए कि नहीं, का है क्लाइंट आएंगे कि नहीं। क्लाइंट पता सब आते हैं जब आप तैयार हो, यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू। आपके अंदर तो शक हो ही जा रहा है, तो आप कैसे ग्रो करोगे। आपको बिलीव नहीं है अपनी थेरेपीज में तो कैसे ग्रो होगी। यू हैव टू हैव अ ट्रस्ट।
मुझे याद है मैं 15 साल पहले मैं सीखती थी, बहुत सारे लोग थे जो कहते थे नेगेटिव भी बोलते थे, मैं सुनती ही नहीं थी उनकी बात। मैं क्या वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है एंड आई एम लविंग इट। मैं उन आई नेवर अट्रैक्टेड दोज पीपल जिनकी नेगेटिव ओपिनियन थे, बिकॉज आई वॉज इन टू दैट एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड। मैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड के साथ रही क्योंकि मैं साईं बाबा में बहुत बिलीव करती थी और मुझे उस डिस्टेंट हीलिंग पे काम करना था, एंड बिलीव मी दैट चेंजेस माई लाइफ। ठीक है, so what is needed is, Surpi, you just have to continue work on it and dedicatedly spend time. Make a calendar, frame your day activity, एक एक घंटे का नोट करो क्या क्या करने वाले हो, रीडिज़ाइन योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू, आई वर्क लाइक दैट। मैं सुबह उठती हूँ और मेरे सब प्लानिंग शुरू हो जाती है, जी इतने से इतने, ये इतने से, पूरा दिन भर देती हूँ। एक्टिविटी से भरना है अपने दिन, सोना इज सेकेंडरी फॉर यू। मैं टीवी नहीं देखती, मैंने पता नहीं कितने साल हो गए सीरियल नहीं देखा, बिकॉज आई डोंट वांट टू, आई वांट टू वॉच अ मूवी। मैं थिएटर में जाके देखा, अभी देखी सत्य प्रेम की कथा, तो आई लव मूवीज़ में, लेकिन मैं मूवी देख के आती हूँ, थिएटर में देख के आती हूँ। लेकिन घर में देख लूँगी तो संडे संडे मैंने रखा हुआ है, चलो मूवी देख लिया। आई डोंट लाइक सीरियल्स क्योंकि इतनी कॉन्टिन्यूस देखना पड़ता है, आई डोंट वांट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सो आई डू नॉट इंडल्ज इन एनी सच कन्वर्सेशन। राजमा चावल, मेरे को राजमा चावल दे दो, दाल चावल दे दो, मैं सब खा लूँगी। ठीक है, मैं आई बिहेवियर वाइज मुझे किसी की कोई घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, सबको प्रेम बांटती हूँ, दैट्स इट। कैपेबिलिटीज़ में हर समय मैं नई नई किताबें लेती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, नई नॉलेज गेन करती रहती हूँ। देन बिलीव्स में, मेरे बिलीव्स में मैंने वो पॉजिटिव आइडल्स दिए हुए हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, जो मुझे बिलीव कराते हैं कि ये पॉसिबल है। मेरा आइडेंटिटी, मेरे क्राउन्स, मेरी अवार्ड्स मेरी आइडेंटिटी है, जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि वाह आई कैन डू इट। मेरा गोल बहुत क्लियर है कि मुझे दुनिया भर में हीलर्स क्रिएट करने हैं और इसके लिए बेस्ट है कॉन्ट्रीब्यूट, बिकॉज वाई आई वॉन्ट टू डू इट, बिकॉज आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट हीलिंग्स सो दैट दे कैन ब्लॉसम देयर लाइफ एंड दे कैन मेक देयर लाइफ ब्यूटीफुल। समझे? क्लियर? करेंगे? अभी आपने जो थोड़ी देर पहले बताया था केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, मेरे संग ऐसा बहुत ज्यादा होता है। हाँ तो करो ना, प्लान करो, अपने आप को जानो, नहीं, आस्क। आपने जैसे अभी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था ना, प्लानिंग बहुत होती है बट फुलफिल नहीं हो पाती, एग्जीक्यूट क्यों नहीं होता? और उसके बाद भी नहीं हो पाती। सुरभि क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम स्टिक नहीं हो। अब मैंने पूछा है, बोला है कि 12 से 1 मेरे को ये करना है तो करना है, नो सेकंड चॉइस। वाई डू यू, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स की, पहले तो फूड बदलो अपना, रात का खाना बंद करो, फ्रूट्स बढ़ाओ अपने अंदर, वेजिटेबल्स बढ़ाओ, कच्चा सलाद सलूद खूब खाओ, ठीक है, पानी पियो और कोशिश करो लाइट रहने की। ठीक है, कोई एक्सरसाइज करो, जिम करो, अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ाओ, डांस करो और अपनी कोई टैलेंट है उसे बढ़ाओ, ताकि आपकी अंदर की एनर्जी उठे। क्योंकि अगर सैडनेस है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है गाइस, आई थिंक दिस लिंक इज गेटिंग ओवर एंड सबका हो गया है। अगर किसी का रह गया है, मृणालिनी knows what she has to do it, Pratiksha knows, I think everybody is done. So guys, see you tomorrow and keep practicing, keep doing, keep more creating more fun. प्रतीक्षा बाकी के सारे नोट्स भेज देना, कॉर्ड कटिंग एंड सब कुछ, पार्टनर हीलिंग्स। ठीक है, कल हमारा एग्जीक्यूशन का लास्ट डे होगा, परसों डाउट क्लियरिंग क्लास होगा, देन इट विल बी ओवर। ठीक है, चलो सी यू टुमारो, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय। थैंक यू मैम।